एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मेरा एक मिशन है कि मैं हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़ी जो जानकारी है वो साइंटिफिक वे में बहुत ही आसान और सरल भाषा में आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, ये वीडियो एक कंटिन्यूशन वीडियो है। हमने इससे पहले कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड वीडियो डाला था। जो इससे पहले डाला था वो पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 है, उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। आपको उस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये वीडियो जैसे कि मैंने कहा कि कंटिन्यूएशन वीडियो है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल कैसे हमारे ब्लड में क्लॉट बनाता है, कैसे कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमारे शरीर में हार्ट के ब्लॉकेज या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, और इन हार्ट की बीमारियों को बढ़ाने में कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ और भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिम्मेदार हैं। वो चीज़ें हैं ट्राइग्लिसराइड्स, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट। तो पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ट्रांस फैट क्या होते हैं और कैसे ये सब मिलके कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें तूफान मचाते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स, आपने ये नाम आजकल बहुत सुना होगा। ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना भी हार्ट अटैक के रिस्क को कहीं ज़्यादा बढ़ा देता है। क्या होती हैं ये ट्राइग्लिसराइड्स, इसे बहुत ही आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमने खाना खाया, हमारा खाना पच गया, जिससे हमें ताकत मिलती है। जो हमारी न्यूट्रिएंट होती है, वो लास्ट की जो चीज़ होती है वो होता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है, यानी खून में जाता है। खून की मदद से, जैसे कि खून ट्रांसपोर्टर का काम करता है, खून इस ग्लूकोज को अलग अलग सेल्स में दे देता है। सेल्स ग्लूकोज लेते हैं और इसे एनर्जी बना देते हैं, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम जिंदा रहते हैं। हम कूदते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। मैं बात कर रही हूँ तो इसके लिए भी मैं एनर्जी का इस्तेमाल कर रही हूँ। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? उसी ग्लूकोज से आ रही है। आपको समझ में आ गया कि ग्लूकोज हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब तब क्या हो कि जितनी हमें ज़रूरी चाहिए, जितनी हमें कैलोरीज चाहिए, कैलोरीज मतलब होता है हम जो खाते हैं उसको जो मेजर करते हैं वो कैलोरीज में हम मेजर करते हैं। जैसे कि अगर हम आटा चावल खरीदते हैं तो उसे ग्राम्स में मेजर करते हैं। वैसे जो एनर्जी, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, तो ये जो हम खाना खा रहे हैं ये सब कैलोरीज में आता है। एनर्जी हमेशा कैलोरीज में मेजर की जाती है। तो अब मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा कैलोरीज खा रही हूँ, यानी कि मैं ज़्यादा खाना खा रही हूँ, तो क्या होगा? जितना ग्लूकोज मेरे शरीर को चाहिए वो इस्तेमाल कर लेगा। एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो कहाँ होगा? ब्लड के अंदर होगा। अब ब्लड में ग्लूकोज कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो रिस्की होता है। तो शरीर क्या करते हैं? उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर देता है। जैसे हमारे घरों में स्टोर हाउस होते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी एक्स्ट्रा बॉडी में भी स्टोर हाउसेज होते हैं जो एक्स्ट्रा खाने को स्टोर कर देता है। अब इस एक्स्ट्रा खाने को वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देता है, यानी कि सीधा ग्लूकोज नहीं होता, उसमें और ग्लूकोज के और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन के लंबी लंबी चेन्स यानी ग्लाइकोजन में बन जाती हैं। अब ये कहिए कि आपके पास थोड़ी जगह है तो उसमें आप क्या करोगे? ज़्यादा सामान ठूसोगे, तो उस सामान को और भी सुकुड़ा के अच्छे से, मतलब ताकि वो कम जगह ले और ज़्यादा सामान आ जाए। इस तरीके से हम स्टोर करते हैं स्टोर रूम में। ठीक उसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है स्टोरिंग के लिए, क्योंकि जो ग्लाइकोजन होता है वो कंपैरेटिवली कम जगह लेता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, पर समझने के लिए कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है। अब क्या, शरीर ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कहाँ स्टोर होता है? ये लिवर में स्टोर होता है, और हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, जो स्केलेटन मसल्स होती हैं, इन मसल्स में स्टोर होता है। कि जब हम खाना नहीं खा रहे हैं, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं है, हमने खाना नहीं खाया है, लेकिन हमारे शरीर को तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है यहाँ से शरीर एनर्जी ले लेता है। जैसे मान लीजिए हम रात में सो रहे हैं, तो रात में तो हम खाना नहीं खा रहे, पर हमारा शरीर तो चल रहा है, जो ऑर्गन्स हैं वो तो काम कर रही हैं, उनको तो एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? इसी स्टोर्ड ग्लाइकोजन से आती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए कोई और ज़्यादा खाना खा रहा है, मतलब शरीर ने ग्लाइकोजन बना के ग्लूकोज को स्टोर कर दिया, उसके बाद भी ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज बच जा रहा है, मतलब इंसान इतना खाना खा रहा है जो कि आजकल इंसान खा रहा है। अब शरीर क्या करेगा? शरीर के पास एक और जगह है स्टोर करने के लिए। ये होते हैं एडिपोज टिश्यूज, यानी कि हमारे फैट सेल्स। और ये फैट सेल्स जो होते हैं वो हमारे ऑलमोस्ट सारी जो ऑर्गन्स होती हैं उनके चारों तरफ रहते हैं, यानी कि जितने भी हमारी जो वाइटल ऑर्गन्स है उनके चारों तरफ एक फैट की लेयर होती है
जो इनको प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी कि आप इसे कहीं कुशनिंग का काम करती है। इनके चारों तरफ एक गद्दे का काम करती है, जिससे अगर हम एकदम से गिर जाते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को चोट ना लगे। ये बॉडी मेंटेन करके रखती है और ये हर इंसान में होता है। इससे मोटापा कभी नहीं आता क्योंकि ये ज़रूरत है शरीर की। लेकिन जब हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ग्लाइकोजन भी भर गया, अब क्या होगा? एक्स्ट्रा जो बचा है ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज यही फैट सेल्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अब एक ही जगह बची है स्टोर करने के लिए, वो है ये फैट सेल्स जो हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ होते हैं। अब इन फैट सेल्स में ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए उसे ट्राइग्लिसराइड बनना पड़ता है। तो शरीर क्या करता है, अभी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हैं, जो ग्लाइकोजन बन के हर जगह पे स्टोर कर दिया, अब और भी एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, इनको शरीर ट्राइग्लिसराइड्स बना देता है, यानी कि फैट मॉलिक्यूल्स बना देता है, और ये सीधा जाके उन फैट सेल्स में घुस जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। अब जो ऑयल की चीज़ें खाते हैं वो भी फैट मॉलिक्यूल में ही स्टोर होती है, यानी कि जितना बॉडी को आप ऑयल जो यूटिलाइज कर लेती है बॉडी, उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में ही इन्हीं फैट सेल्स में स्टोर होता है। इन फैट सेल्स की ना एक कैपेसिटी होती है कि ये अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो आप इसमें जितना ठूसते जाएंगे ये बड़े होते जाएंगे और फैट सेल्स इसमें भरते जाएंगे। यही कारण होता है कि हमारा बेली एरिया जो होता है, जो पेट के आसपास की एरिया होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि जब हमारे अंदर मोटापा चढ़ता है, हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं, तो हमारा पेट फूल जाता है, यानी बेली बन जाती है, एक मोटा सा पेट बन जाता है। इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो ऑर्गन्स हैं वो उसी हिस्से में हैं। आपका लीवर उधर है, आपके पैंक्रियाज है, आपका स्टमक है, आपका गॉल ब्लैडर है, इनफैक्ट आपके इंटेस्टाइनल भी ऑलमोस्ट उसी एरिया के आसपास नीचे पेल्विक एरिया में रहते हैं। तो देखा जाए तो वही पूरा एरिया है जहाँ पे आपकी मैक्सिमम वाइटल ऑर्गन्स हैं। और फिर उन्हीं के चारों तरफ फैट की मोटी सी लेयर बनना शुरू हो जाती है, जिसे विसरल फैट कहा जाता है। ये फैट आपकी ऑर्गन्स के लिए खतरनाक होता है। अगर हम इसे बहुत आसान भाषा में समझें तो जो फैट की एक पतली सी लेयर है वो आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देती है, लेकिन वही पतली सी लेयर के ऊपर अगर लेयर पे लेयर जमा होती जा रही है तो ये आपके ऑर्गन्स के लिए खतरनाक होता है। उनको अच्छे से उनका काम नहीं करने देता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से कि अगर मान लीजिए हल्की ठंड है और आपने एक पतला सा ब्लैंकेट ओढ़ा है जो सफिशिएंट है, उससे आपकी ठंड कंप्लीटली रुक जा रही है। लेकिन वहीं अगर आप ब्लैंकेट के ऊपर ब्लैंकेट डालने लगेंगे तो क्या होगा? घुटन होने लग जाएगी, आपको अब सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। ब्लैंकेट तो वही है, उसका काम है आपको ठंड से बचाना, लेकिन हद से ज्यादा ब्लैंकेट क्या कर रहा है? आपको सफोकेट कर रहा है, आपको घुटन दे रहा है और आपके अंदर परेशानियां क्रिएट कर रहा है। यही काम करता है ये एक्स्ट्रा फैट की लेयर आपके ऑर्गन के साथ में, इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये कौन पैदा करता है? ट्राइग्लिसराइड्स। तो आई एम श्योर अब आपको पता चल गया होगा कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं। ट्राइग्लिसराइड भी एक फैट मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज अब फैट बन के फैट टिश्यूज में, एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो गए हैं। तो ये फैट मॉलिक्यूल है। जो आप तेल खाते हैं ये भी जब स्टोर होता है तो भी ये फैट मॉलिक्यूल के ही तरह स्टोर होता है, क्योंकि वो तो पहले से ही फैट है। तो ये सब ट्राइग्लिसराइड के रूप में हमारे एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होते हैं और एडिपोज टिश्यूज हमारे वाइटल ऑर्गन के आसपास होते हैं। अब ये तो पता चल गया कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं। अब ये ट्राइग्लिसराइड्स हमारे ब्लड में जाके क्या तूफान मचाते हैं, उसको समझने के लिए पहले ट्रांस फैट समझ लेते हैं। ट्रांस फैट यूजुअली जो सैचुरेटेड फैट होते हैं उनमें पाया जाता है। इसके साथ साथ जब तेल को, यानी कोई भी लिक्विड ऑयल को जब सॉलिड बनाने की कोशिश की जाती है, यानी उसमें और हाइड्रोजन ऐड करके, हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है, उसमें जो तेल हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं, उनको सॉलिड बना दिया जाता है, उनको फिर जमने जैसा बना दिया जाता है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोगों ने डालडा के बारे में सुना होगा, जो पहले बहुत ज़्यादा आता था। फिर वनस्पति घी हो गया, जो आज भी वेजिटेबल वनस्पति घी कहा जाता है, वेजिटेबल घी। वो घी नहीं है, उसे सैचुरेट, जमा हुआ बना देते हैं। तो आज भी वो जितने भी तेल हैं जिन्हें जमने जैसा बना दिया है एक केमिकल प्रोसेस हाइड्रोजनेशन से, ये सारे के सारे ट्रांस फैट होते हैं, यानी कि ये रूम टेम्परेचर पर भी जमे रहते हैं। ये ट्रांस फैट हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। एक और चीज़ से ट्रांस फैट बनता है कि जो आपका नॉर्मल अच्छा तेल है, जैसे आप कुकिंग ऑयल खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कच्चे खाने का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कोल्ड प्रेस या वुड प्रेस ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आप उनको भी बार बार बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं,
स्पेशली जब आप फ्राइंग के लिए गर्म करते हैं, मान लीजिए आप पूड़ियाँ बना रहे हैं या कुछ भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं, तो आपका जो तेल है वो बहुत तेज़ टेम्परेचर पे गर्म होता है। वो अपनी स्मोकिंग पॉइंट यानी जिस एक ऐसे पॉइंट जहाँ पे धुआं निकलना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर गर्म होना शुरू हो जाते हैं। जब आप तेल को बार बार उसके स्मोकिंग पॉइंट के ऊपर गर्म कर रहे हैं, उसमें धुआं निकल रहा है, तो वो तेल में ट्रांस फैट बनना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने तेल को बार बार बहुत ज़्यादा गर्म मत करिए, फ्राइंग वाले तेल को बार बार इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट बन जाता है। तो पहले कोशिश करिए कि अगर आप पूड़ियाँ घर में बना रहे हैं तो कम तेल में पूड़ी बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़े थोड़े तेल में पूड़ी बनाइए, जब तेल कम होने लगे तो फिर और डाल दीजिए, लेकिन पहले से कढ़ाई भर के फिर पूड़ियाँ मत बनाइए, क्योंकि वो तेल पूरा बच जाएगा। और आप इस तेल को अगर बार बार पूड़ियाँ बनाने के लिए, फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करोगे तो आपके तेल में ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। अब आ जाते हैं अपने ब्लड में। ये जो ट्रांस फैट है ये एक्चुअली क्या करता है, हमारी जो ब्लड होता है, जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, यानी कि हमारी ब्लड की नसें होती हैं, ये नसें भी तो मांस से ही बनी होती हैं, कोई प्लास्टिक की ट्यूब्स तो होती नहीं है, सब मांस से बनी होती हैं। अब ये क्या होता है, जो हमारी ब्लड की नसें, जो ब्लड की जो नसें होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, उनके अंदर 3 लेयर होती हैं। एक अंदर की लेयर, फिर ऊपर की लेयर, फिर उसके ऊपर की लेयर, राइट। अंदर की जो लेयर होती है ये बहुत पतली लेयर होती है, और हमारा जो ब्लड है वो इसी लेयर के कांटेक्ट में रहता है, क्योंकि वो अंदर बहता है। ये जो ट्रांस फैट है ये इस अंदर की लेयर को डैमेज करता है, और जैसे ये डैमेज होना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे आपकी जो पतली सी जो लाइनिंग है उसमें कमजोरी आना शुरू हो जाती है, वो परमिएबल बनना शुरू हो जाती है, यानी चीजें उससे पास कर सकती है और अंदर जा सकती हैं, जो कि एक्चुअली में नहीं होना चाहिए। तो ट्रांस फैट क्या कर रहा है, आपकी इस अंदर की लेयर को ही कमजोर कर दे रहा है। इस जो बाउंड्री है जिसके अंदर खून बह रहा है, ये इस सतह को ही कमजोर करना शुरू कर देता है। तो अगर ये अंदर की लाइनिंग कमजोर होगी तो ब्लड से काफी चीजें अंदर जाना शुरू कर देंगी, इन्फ्लेमेशंस वहाँ पे शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे सूजन या किसी तरीके की प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, कमजोर होना शुरू हो जाती है। ये काम करता है ट्रांस फैट। उसके बाद जो आपके ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स हैं, यानी आपके शरीर में अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो वो ब्लड के अंदर भी ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। ये ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ब्लड के अंदर जो उसकी सब सतह है यहाँ चिपक जाते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि आपका तेल का जो बर्तन होता है, जिसमें आप कंटेनर, जिसमें आप तेल रखते हैं, उसके चारों तरफ जब तेल चिपक जाता है और आप अगर उसे साफ नहीं कर रहे हैं तो कई तेल की लेयर पे लेयर तेल जमने लग जाता है। ठीक ऐसे ही यहाँ होता है, धीरे धीरे एक तेल की लेयर बन गई, फिर उसके बाद दूसरी बन गई, फिर तीसरी बन गई। अब ये धीरे धीरे कड़क होना शुरू हो जाती है, जो लेयर जम गई है ये कड़क होती है। अब जैसे इसके अंदर की सतह कड़क होना शुरू हो जाती है तो आपकी जो पूरी आर्टरीज हैं या पूरी जो खून की जो नसें हैं जिसमें खून बह रहा है, ये अंदर से बहुत कड़क हो जाती है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, नेचुरली अगर आप एकदम ठीक ठाक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारी जो खून की नसें होती हैं उनके अंदर ना एक शक्ति होती है कि अगर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वो अपने आप को हल्का सा लूज कर देती हैं। तो वही ब्लड जो पहले तेज़ी से जा रहा था वो आराम से बहना शुरू कर देगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स ने अपने आप को हल्का सा रिलैक्स कर लिया। तो ये जो हल्की सी रिलैक्सिंग मूवमेंट होती है ये नेचुरल होती है। हमारी सारी ब्लड वेसल्स ब्लड के प्रेशर के हिसाब से अपने आप को ये चेंज करती रहती हैं, यानी कि पूरे दिन में आपका ब्लड प्रेशर हमेशा एक जैसा नहीं होता है। मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत तेज आ गया, बहुत स्ट्रेस में एकदम से आ गए, तो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ रहा है। अब इस प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, आपकी जो ब्लड की वेसल्स है वो हल्का सा रिलैक्स हो गई, थोड़ा सा खुल गई, ब्लड प्रेशर एकदम रिलैक्स हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर इसके अंदर ये जो परत जमी हुई है जो एकदम कड़क हो गई है, ये अब इस ब्लड वेसल को रिलैक्स नहीं करने देगी, एकदम कड़क हो गई है। जब ऐसा बार बार होता रहेगा, सारी नसों में आपके ये जो ट्राइग्लिसराइड जैसे चिपकने लग जाएंगे, तो क्या होगा, आपकी सारी नसें कड़क होना शुरू हो जाएंगी, और ये प्रॉब्लम जन्म देती है हाई ब्लड प्रेशर को। एक और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि ये जो ट्राइग्लिसराइड की जो परत अंदर जम जाती है, जो कड़क हो जाती है, ये कभी कभी क्या होता है, अगर ज़्यादा मोटी लेयर बन गई है तो ये कभी कभी टूट जाती है। जैसे ये ऊपर से टूटेगी तो कहाँ गिरेगी, अंदर, तो ये स्किन पे चिपकी होती है, स्किन जैसी एक पतली सी परत होती है, वो वहाँ से जब टूटती है तो कभी कभी जो ऊपरी सतह है, जो ऊपरी जो अंदर की जो लाइनिंग है, वहाँ जख्म हो जाते हैं, वहाँ क्लॉटिंग हो सकती है। एक और दूसरी चीज़,
अगर ये जो परत टूट रही है, ये अगर एक लंबा टुकड़ा टूट रहा है, एक लंबा टूट गया, तो ये लंबा टुकड़ा अगर टूट गया नस के अंदर, तो जब तक ये लंबा बहेगा ब्लड के अंदर, तब तक तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पे ये इतना लंबा टर्न कर गया और आपकी नस के खून की नस के बीच में फंस गया, तो ये आपके ब्लड के फ्लो को भी रोकता है, ऑब्स्टैकल क्रिएट करता है। और अगर ऐसे टुकड़े बहुत ज़्यादा जमा होने लगे तो आपका ब्लड फ्लो कम्प्लीटली रुक सकता है, तो ये ब्लॉकेज भी क्रिएट करता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोलेस्ट्रॉल। देखिए, आपको ट्रांस फैट समझ में आ गया कि ट्रांस फैट कैसे उसको नुकसान करता है अंदर की लेयर को। आपको ट्राइग्लिसराइड समझ में आएगी कि चिपक जाती है और ब्लड वेसल्स को एकदम अंदर से एकदम थिकनिंग बना देती है, एकदम थिकन कर देती है, एकदम टाइट बना देती है, ब्रिटल बना देती है। अब कोलेस्ट्रॉल, ये जो कोलेस्ट्रॉल के जो एलडीएल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि एलडीएल प्रोटीन्स ने कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के रखा है, तो अब वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो गया। अभी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, ये क्या होता है, जैसे ये अंदर की जो लेयर कमज़ोर हो जाती है, जिसको ट्रांस फैट कमज़ोर करता है, ये जो एलडीएल पार्टिकल्स होती है, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये आसानी से अंदर घुस जाती है। अब ये क्या करती है, जो अंदर की लेयर के अंदर घुस जाती है, और अब ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है, वो अंदर की लेयर और जो दूसरी लेयर के बीच में जो जगह है, वहाँ पे अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। एलडीएल अंदर चला गया, अंदर चला गया, अंदर चला गया, और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा, ये जो अंदर की जो लेयर है, ये क्या इसके अंदर भरता जा रहा है ना, ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये ऐसे अंदर की तरफ ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो भी आपने देखा होगा कि ऐसे करके यहाँ से, जैसे ये है, ये पूरी यहाँ पे पूरा भरता जा रहा है, यहाँ पे भरता जा रहा है, तो ये जो रास्ता है, ये जो जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, ये पूरा ब्लॉक हो जाता है, ये रास्ता पूरा बंद हो जाता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल जो अंदर जम के बैठ जाता है, इसे प्लाक बोलते हैं। और ये प्लाक अगर पूरी तरीके से आपके आर्टरीज को या वेन्स को क्लोज कर देता है, तो फिर यहाँ से ब्लड फ्लो नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये क्लॉट भी बनाते हैं, जो बहुत डेंजरस क्लॉट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपके अंदर की परत में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल घुसता जाएगा और प्लाक बना देगा। कभी कभी क्या होता है, वो इतना भारी हो जाता है कि आपके जो अंदर की पतली सी लेयर है जो ब्लड वेसल की, वो उसको लेके टूट जाती है। आप ऐसे करो ना कि यहाँ पे वो स्किन है, स्किन में घुसता जा रहा है, तो स्किन झूलती जाएगी, उसमें भरता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये भारी हो जाएगा, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भरता जा रहा है, और ये यहाँ से टूट जाएगा। अब जैसे ये टूटेगा, फटक से हमारे ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग सब्सटेंसेस होते हैं और जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, और इन सब का एक सेल्स का काम होता है, जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उनका काम होता है इसको फटाफट सील देना। तो ये यहाँ पे इसको रिपेयर करना शुरू करेगा, इसके साथ साथ ही इसको भी रिपेयर करना शुरू करेगा, क्योंकि ये भी एक, और ये पूरा एक मोटा सा ना क्लॉट बन जाता है, क्योंकि ये पूरा टूट गया, अभी मोटा सा क्लॉट बन गया, एक मोटा सा गोला जैसा बन गया। अब ये क्योंकि गोला ये फ्री हो गया, इसे जुड़ा रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि ये जुड़ा भी इससे रहता है और धीरे धीरे टूट जाता है, कभी कभी एकदम से टूटता है। ये जो टूट जाता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भरे होते हैं, ये क्लॉट होता है। अब ये क्लॉट क्या करता है, मोटा सा बैग जैसा बन गया, आप समझ लिए। अब ये क्या आपके ब्लड में ब्लड के साथ घूमना शुरू कर देगा, जहाँ जहाँ इसे जगह मिलेगी, जितना ये निकल सकता है ये निकलता जाएगा। लेकिन कहीं पे अगर कोई पतली सी ब्लड वेसल होगी तो ये वहाँ फंस जाएगा। तो ये क्लॉट अगर एक ऐसी आर्टरी में फंस गया, जिस आर्टरी से आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई जा रही है, और वो ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, क्योंकि ये फंस गया है क्लॉट पूरी तरीके से। तो इस क्लॉटिंग की वजह से अब हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, और इसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस, हार्ट स्ट्रोक आने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही स्ट्रोक अगर किसी ऐसी आर्टरी में फंस गया, जो आर्टरी आपके ब्रेन को ब्लड पहुंचा रही है, तो इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये क्लॉट किसी भी एक ऐसी आर्टरी में फंस रहा है, जो आर्टरी किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड पहुंचा रही है, तो वो ऑर्गन के अंदर फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। अगर ये किसी किडनी वाली आर्टरीज में फंस गया, तो आपकी किडनीज डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। लीवर वाली आर्टरी में फंस गया, कि जो आर्टरीज लीवर को सप्लाई कर रही हैं ब्लड, लीवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। मतलब जिस जगह में भी फंसेगा, उस ऑर्गन के ब्लड सप्लाई में हैम्परिंग शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, और धीरे धीरे वो ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ट्रांस फैट, ये किस तरीके से हमारे हार्ट के लिए कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड
एक नॉर्मल अमाउंट में हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, लेकिन वही अगर ज़्यादा हो जाए, लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, तब ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने पूरी कोशिश करी है इन दोनों वीडियोज़ में हार्ट हेल्थ के लिए जो चीज़ें ज़िम्मेदार हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल में एक लेमैन बहुत ही आम भाषा में समझाने की कोशिश करी है, ताकि आप अपने दिल को समझें कि आपके दिल को कौन कौन चीज़ें नुकसान पहुंचा रही हैं और कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि जब समझेंगे तभी तो एक्शन लेंगे, है कि नहीं। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।